हेलो, टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए। मेल फीमेल पार्टनर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखते हैं करंटली जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, उस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी पहुँचेगी उसी वक्त वे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए, खुद को उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और खुद को इस कार्ड की एनर्जी से भी कनेक्ट कीजिए। मन ही मन पार्टनर का ध्यान करते रहिए और ईश्वर से भी गाइडिंग्स मांगते रहिए। आप ईश्वर भी आपको गाइड करे। लास्ट में करंट फीलिंग देखने के बाद हम लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे कि गाइडेंस में ईश्वर की तरफ से आपको क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है रिश्ते को लेकर। देखते हैं। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे करंटली हमारे व्यूवर्स के लिए। एक कार्ड अपने आप बाहर आ गया है तो उसको हम ले लेंगे। एक्चुअली 2 कार्ड आ गया है, तो फिर से सफल करते हैं। देखते हैं करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में। एनर्जी ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स आया है। मुझे लग रहा है कार्ड सारे वाओ, कार्ड्स देखकर तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ, आप भी हो रहे होंगे। अगर थोड़ी भी टैरो के बारे में आप जानते होंगे तो ये सारे ही कार्ड आपको कुछ न कुछ बताना शुरू कर दे रहे होंगे। अभी और भी कार्ड लेंगे बाद में, पहले इसको क्लेरिफाई करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो करंटली आपको लेकर के ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है। आपके लिए जो इमोशंस है उनके मन में, जो फीलिंग है, जो पूरी तरह से उन्होंने बताए नहीं, दिखाए नहीं, जताए नहीं, जिस भी कारण से जितना वो फील करते हैं, करते रहे हैं पास्ट में, उन्होंने शो नहीं किया आपको, उतना बताया नहीं। उन्होंने आपको ये बताया ही नहीं कि आप उनकी लाइफ का सेटिस्फैक्शन हो, लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, हैप्पीनेस का सोर्स हो, ये कुछ भी नहीं बता। इमोशंस है आपके लिए, बहुत इमोशंस है उनके मन में। वो इमोशंस इतने जितने हैं बताए, अगर मैं बोलूँ 90% है तो दिखाया होगा 20%, 30%। और अब उनको ये समझ में आ रही है, करंटली वो यही सोच रहे हैं कि उन्होंने ना बताकर, ना जताकर ये गलती कर दी कि अब आप भरोसा ही नहीं कर रहे कि वो आपके लिए कुछ फील भी करते हैं, या थोड़ा बहुत 20-30% भी शो किया है तो वो जेन्युइन था कि नहीं था, सीरियस थे कि नहीं थे वो। अब आपको इस बात पे ही डाउट होने लग गया है। तो अब वो सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर सब कुछ शो करेंगे और आपको बताएंगे। अभी के अभी बताने नहीं आ रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। बताएंगे ये बोल रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। उनकी फीलिंग में ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, फ्यूचर, एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं और आपके साथ ही इमेजिन करते हैं और आप ही के साथ चाहते हैं। ये उनकी विश है, ये उनका कहते हैं इंटरनल डिसीजन है। मन में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि फ्यूचर तो आपके साथ ही होगा, कमिटमेंट तो आपके साथ ही होगा, रिलेशन, शादी तो आपके साथ ही होगी। ये मन से वो मान चुके हैं। वो
फील ऐसा कर रहे हैं करंटली कि वो आपके प्रति इतना अटैचमेंट रखते हैं, इतना अट्रैक्शन रखते हैं, वो आपको दिखा नहीं होगा उतना, लेकिन वो आपको मन ही मन ही कहना चाह रहे हैं कि मैं आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ, इतना अट्रैक्टेड हूँ और इतना ज़्यादा आपको लेकर सोचता हूँ, आपको सोच सोच कर एनर्जेटिक फील भी करता हूँ, करता रहा हूँ, अभी तक करता रहा हूँ, एनर्जेटिक फील करता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं, अब आपको बताना चाहते हैं। वो बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने सब कुछ मन में दबा के रखा था, ये जो इतनी फीलिंग्स आई है मन में दबा के रखा था। तो अब वो सारी चीज़ों को, सारी परत दर परत अपने इमोशंस को खोलना चाहते हैं, सारे राज अपने मन के खोलना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको आपके आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। उन्हें लगता है कि वो आपको पहले से जानते हैं। आपका और उनका रिश्ता जो अभी है, वो अभी अभी इस बर्थ का नहीं है। उनको ऐसा फील होता है कि बहुत पिछले कई बर्थ से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को वो फील करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने बहुत देर कर दिया ये सारी चीज़ आपको बताने में, अपने इमोशंस को शो करने में, और इतनी देरी होने के बाद अब वो चाहते हैं बताना, लेकिन अब आप उस एनर्जी में नहीं दिख रहे हो कि इन चीज़ों को सुनने में कोई इंटरेस्टेड दिख रहे हो। आपके अंदर जो इमोशंस थे, इनके अंदर इमोशंस अब बढ़ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, और आपके अंदर वो दिख रहा है उनको कि अब आप इमोशंस फ्री हो गए। मतलब आपके अंदर वो इमोशंस इनके लिए रहा नहीं वैसा पहले जैसा, ऐसा दिख रहा है। अब आप बहुत थोड़े प्रैक्टिकल, रूड, थोड़े हार्ड हो गए हो। इतने इमोशंस अब आपके अंदर वो देख नहीं रहा। आपको जैसे भी वो देख रहे हैं, चाहे सामने से देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, किसी के थ्रू जानकारी ले रहे हो, या डायरेक्ट आपको देख रहे हो, जैसे भी हो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसे रहे नहीं, आप बदल गए हो। और उन्हें ये पता है कि उनकी गलती की वजह से ही आप में ये बदलाव आया है। तो इन्हें दोनों बात का दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ये सारी फीलिंग शो करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं आपको, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ये भी बताना चाहते हैं, सब सब शो करना चाहते हैं आपको। लेकिन अब आप उस एनर्जी में नहीं दिख रहे उनको, लविंग केयरिंग वाले एनर्जी में नहीं दिख रहे। तो इस बात से वो बहुत दुखी है। उन्हें लग रहा है सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा। अब उन्हें ऐसा लग रहा है। उनके पास जो बचा हुआ है, जो भी चीज़ें लाइफ की बची हुई है, मतलब आसपास जो भी चीज़ें लाइफ में उनके अभी है, वहाँ भी उनको हैप्पीनेस नहीं मिल रही। एक अकेलापन फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, एक पछतावे जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं कि जो जो उन्होंने गलतियाँ कर दी, देर कर दी, या आपको सीरियसली जब जितना लेना चाहिए था वो लिया नहीं उन्होंने। उन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने इतनी गलती कर दी है कि अब कुछ बचा नहीं इस रिश्ते में ठीक करने लायक। और ये बात उनको बहुत पेन दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है उनको। उनको अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और पता नहीं क्यों मैं ये रीडिंग जब भी कुछ टाइम से कर रही हूँ, तो जब भी मैं पार्टनर बोलना चाहती हूँ, तो गुड साइन ये है कि पार्टनर बोलती ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे जुबान पर पहले हस्बैंड आता है। तो इस बात का कंफर्मेशन मेरा इंट्यूशन देता है कि यही आपके हस्बैंड होंगे, फिर यही आपकी वाइफ होने वाली है। खैर, करंट फीलिंग आप देखते हैं। और आप इनकी विश फुलफिलमेंट, आप नहीं मिलेंगे तो इनके जीवन में एक अधूरापन बना रहेगा, वो खालीपन बना रहेगा, वो हैप्पीनेस उनको मिलने वाली नहीं है। करंट फीलिंग उनकी ऐसी है कि जीवन की सारी खुशियाँ वो आपके साथ जोड़ के देख रहे हैं। हाँ, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। अगला कार्ड 2 ऑफ कप का आ गया है, बहुत ही बढ़िया आ गया है कार्ड। देखिए, फीलिंग आप चाहे उनको किसी भी एनर्जी में दिख रहे होंगे, उनको आपके अंदर इमोशन दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि ये कनेक्शन दोनों की तरफ से सेम है। ये फीलिंग म्यूचुअल है।
दोनों एक दूसरे को उतना ही प्यार करते हो, उतनी ही अटैचमेंट है, उतनी ही केयर है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, लेकिन इमोशंस इक्वल है, केयर एक दूसरे के लिए इक्वल है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है और कितने सारे कप्स आ गए हैं देखिए। नाइट ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। कप्स के इमोशंस बड़े भर के आए हैं। आज की रीडिंग में इमोशंस भर भर के आए हैं। मतलब जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और देखते हैं कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं। मेड फॉर ईच अदर हो, ये तो करेक्ट है, मेरा इंट्यूशन भी कह रहा है वो। और दूसरी बात है 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये सिर्फ प्यार प्यार तक नहीं रहने वाला है, एक रिश्ते में बंधने वाले हैं आप लोग, एक दूसरे के हमसफर बनने वाले हो आप। और देखते हैं उनको क्या चल रहा है उनको। सिक्स ऑफ वाइन्स का कार्ड आया है। विक्ट्री चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। आपको जीतना मतलब कुछ नेगेटिव में नहीं कि आप पर जीत हासिल करना चाहते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, इस रिश्ते में जीत चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इतना कुछ इन्वेस्टेड है, उनका इमोशंस, उनकी सारी खुशियाँ सब इन्वेस्टेड है इस रिश्ते में आपके साथ, और वो इसमें हार जाए, आपको लूज कर दे, बिल्कुल नहीं। वो विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं, इस रिश्ते में जीत चाहते हैं वो, बिल्कुल। और ये आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। ये देखिए, उन्हें ऐसा लग रहा है आप उनके लिए परफेक्ट हो। आपके जैसे इंसान को खो देना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट होगी, सबसे बड़ा लॉस होगा, और सबसे बड़ा ऐसा लॉस जिसकी भरपाई नहीं हो सकती इमोशनल तौर पर। मतलब ये नहीं कि आप बहुत मतलब परफेक्ट हो उनकी नज़र में, वो सोच रहे हर तरह से परफेक्ट हो आप, सेटिस्फाइड, परफेक्ट, एक सेल्फ रिस्पेक्ट में रहने वाला इंसान, एक लविंग केयरिंग, जो भी एक पार्टनर में होना चाहिए, उस जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा ही गुण है आपके अंदर उनके अकॉर्डिंग। तो आपको खोना तो कोई भी नहीं चाहेगा, जो भी मतलब आपसे कनेक्ट होगा। और ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आप तो उनकी ज़िंदगी हो। और जिस तरह से आप हो, जिस पोजीशन में आप हो, जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से बोलते हो, जिस तरह का आपकी सोच विचार है, जिस तरह का व्यवहार है, और जिस तरह की शालीनता भी है आपके अंदर, वो सब उन्हें और कहीं नहीं मिलने वाला। फुल पैकेज हुआ। तो वो इस लॉस को तो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल ही नहीं। वो ऐसा चाह रहे हैं ना कि जैसे पहले एक दूसरे के लिए केयर था, इमोशंस था, गलतियां जो भी चूक हो गई जाने अनजाने या लापरवाही में हो गई, अब उसको लेट गो किया जाए। और आप जो इस एनर्जी में आ गए हो, इस एनर्जी से बाहर निकल के वापस से लविंग केयरिंग वाली पहले जैसी एनर्जी में आप आ जाओ। वो आपको उसी रूप में देखना चाह रहे हैं, वो तरस रहे आपको उस रूप में देखने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, कितने कप्स, भरे भर के कप्स आ रहे, भर भर के कप्स आ रहे। क्वीन ऑफ कप्स, एक लाइफ में अचीवमेंट, अवार्ड, प्राउड फील करने वाली चीज़ हो आप। जिसकी भी लाइफ में होंगे वो तो अपने अपने आप पर वो कहते हैं ना गर्व करेगा, वैसे ही हो। और इनकी लाइफ में आप हो, इस बात से उन्हें बहुत गर्व फील होता है। उन्हें लगता है एक लाइफ में एक प्रेशियस चीज़ है, एक अवार्ड की तरह हो, एक ऐसी चीज़ हो जो जिसके भाग्य में हो, उसे अपनी किस्मत पर नाज हो, उन्हें ऐसा लगता है। इमोशनल अटैचमेंट देखिए कितना है। मैं और कार्ड निकालना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि ना
इतने सारे कप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आज इतने सारे कप्स आए हैं कि ये रीडिंग जब मिलेगी ना, उस वक्त आप अपने पार्टनर के बारे में समझ लीजिए कि वो इमोशनल भी बहुत हो रहे हैं। और इमोशनल ऐसा नहीं सिर्फ एक्साइटमेंट में, उनका इमोशंस एकदम दिल से ऐसा जुड़ा है जैसे किसी को खो देने का भी डर है, ऑलमोस्ट खोने की कगार पे है। उस चीज़ का डर इतना, इसको उनके इमोशंस को और ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। वो तकलीफ देने लगते हैं ये चीज़ सोचकर कि कहीं आप चले ना जाओ, आप चले गए हो तो कहीं परमानेंट चले ना गए हो, ऐसा सोचते हो बहुत ज़्यादा। आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी गलतियाँ हुई, जो भी हुआ, ये पार्ट ऑफ लाइफ समझ के, लाइफ का एक पार्ट था, एक चैप्टर था, वो बीत गया, उसे लेट गो कीजिए। क्योंकि बहुत खूबसूरत रिश्ता है आपका, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, बहुत ही डिवाइन की, एंजल की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर। पास्ट लाइफ, पास्ट के कई जन्मों से, पास्ट लाइफ से आप लोगों का ये एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए जो केयर, ये रिश्ता चला आ रहा है। तो ये कितना कनेक्शन डीप होगा आप सोच सकते हैं। तो आप इन्हें ना, मैं ऐसा सजेशन देना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में आप, अब आप लापरवाही मत कीजिए। पहले जो आपके पार्टनर ने कर दिया, अब वही गलती आप मत दोहराइए। इस रिश्ते को नर्चर कीजिए, केयर कीजिए, इसे संभालिए, एक दूसरे को लव दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। अंदर जो है वो है, आप लोगों के अंदर, दोनों के अंदर है, वो आप शो करना शुरू कीजिए। क्योंकि फ्यूचर तो साथ में ही दिख रहा है, आप लोगों का फ्यूचर साथ में ही दिख रहा है, फ्यूचर अलग नहीं है आपका। तो इस मोमेंट को ख़राब मत कीजिए, इस मोमेंट को ऐसे करवाहट में बर्बाद मत कीजिए। इस रिश्ते पे ना गिव अप कीजिए, ना अवॉइड कीजिए, ना इग्नोर कीजिए। इस रिश्ते पे अपना एफर्ट लगाइए। अब मैंने कहा था कि डिवाइन गाइडेंस लेंगे, तो डिवाइन गाइडेंस में देखते हैं कि आपके लिए क्या बोला जा रहा है। लास्ट में देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स बताइए डिवाइन गाइडेंस क्या है हमारे यूनिवर्स के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, सॉरी, हमारे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स दीजिए गाइडेंस, क्या देना चाह रहे हैं आप। सन का कार्ड, वाव, और क्या चाहिए क्या गाइडेंस दिया उन्होंने, सन का कार्ड आया है। हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस, उजाला ही उजाला। इस रिश्ते को ना किसी की बुरी नज़र लगेगी, ना किसी की रोक टोक काम आने वाली है, ना कुछ, कोई भी हर्डल, कोई भी स्ट्रगल, कुछ भी आपके रिश्ते को डैमेज नहीं होने देगी। आप दोनों को एक दोनों को एक दूसरे का होने से रोक नहीं सकेगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, सन का कार्ड आया, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। मैंने पहले कहा इतना खूबसूरत रिश्ता है, मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ब्लेसिंग है आप सभी के ऊपर। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी आप सब अपने अपने लव लाइफ में ऐसे ही जैसे कार्ड निकल के आए हैं, उतना ही खूबसूरत, बिल्कुल वैसा का वैसा ही खूबसूरत आपका रिश्ता हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, उज्जवल भविष्य हो। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और ईश्वर ने तो पहले ही कह दिया है, मैं प्रार्थना नहीं भी करूँगी तो यही होने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है प्रार्थना करने के लिए। सन का कार्ड आ गया, ईश्वर की ब्लेसिंग देखिए क्या है। पूरे टैरो डेक में सबसे बेस्ट कार्ड सन का होता है, वो आपके रिश्ते में आ गया निकल के, एक ही बार में निकल कर आ गया। गाइडेंस मांगा और एक ही कार्ड में निकल के आ गया, और किसी कार्ड की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको निकालने के बाद। तो ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दीजिए, ज़रूर धन्यवाद दीजिए। और इस पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में मेंटेन करने के लिए सूर्य भगवान को जल जरूर दिया कीजिए, उन्हें नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, सूर्य भगवान के दर्शन किया कीजिए सुबह सुबह। आपके रिश्ते को ब्लेसिंग मिलती रहेगी, नेगेटिविटी से दूर कर रखेंगे, बचा कर रखेंगे वो। तो आज की रीडिंग इतनी ही होती, खत्म करती हूँ मैं। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लेम भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले रीडिंग में। थैंक यू।